बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेज लेवल्स पर बात कर ली थी, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाले वोल्टेज की रेंज पर। इनको हम मेन वोल्टेज भी कहते हैं, यानी मेंस वोल्टेज जो हमारे घरों में या बिल्डिंग्स में आ रहे होते हैं हमारी सप्लाई कंपनी की तरफ से। तो हमने बताया था कि वोल्टेज की जो रेंज है डोमेस्टिक में वो 100 से 240 है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये सिंगल फेज़ में है। अगर 3 फेज़ में होंगे तो यानी √3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1.732 के बराबर होती है। तो 100 की केस में 170 के करीब आ जाएंगे हमारे 3 फेज़ के वोल्टेज, यानी कि एक टाइम में, क्योंकि हम 2 फेज़ के वोल्टेज चेक करते हैं तो 3 फेज़ सिस्टम में जो वोल्टेज होते हैं लाइन टू लाइन वो इसी तरह कंसीडर किए जाते हैं। अगर 240 वोल्ट होंगे तो 415 हो जाएंगे, 220 होंगे तो 380 हो जाएंगे। या आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं सिंगल फेज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से तो हमारे पास 3 फेज़ वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है जो हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यूज़ 220 टू 240 वोल्ट। तो दुनिया के जो 80% कंट्रीज़ हैं वो 220 से 240 वोल्ट की रेंज यूज़ करते हैं। उनमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो एशिया के हैं, यूरोप के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी 220 से 240 के दरमियान, यानी कि वहाँ पर 230 वोल्ट स्टैंडर्ड है। अच्छा, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो 100 से 120 वोल्ट यूज़ करते हैं, जिनकी परसेंटेज जो है वो 20 के लगभग बनती है। ये बात जो याद रखने की है वो ये है कि जहाँ पर भी 100 से 120 वोल्टेज होंगे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होगी, और जहाँ पर भी 220 से 240 वोल्ट होंगे वहाँ पर 50 हर्ट्ज़ होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वोल्टेज के साथ डिफ़ाइन हुई हुई है कि 110 वोल्ट 120 वोल्ट पर 60 हर्ट्ज़ है, 220 230 240 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज़ है। तो हमारे जो जनरेटर्स होते हैं, हमारी जो जितने भी अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसी तरह डिज़ाइन होते हैं। बहुत से जो यूनिवर्सल होते हैं, जैसा कि हमने बताया था, अगर किसी बल्ब पे लिखा हुआ है कि ये 100 से 240 वोल्ट तक यूज़ हो सकता है और 50/60 हर्ट्ज़ उस पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो पूरी दुनिया में यूज़ हो सकता है। हमने एक दिखाया भी था किसी वीडियो में। इसी तरह आप देख सकते हैं कोई भी मोटर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। सम कंट्रीज़ यूज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ वोल्टेज, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। उसमें एक जापान है, यूएसए में भी है ऐसी। तो कुछ इलाकों में 50 हर्ट्ज़ 220 वोल्ट के साथ यूज़ हो रही होगी, कुछ जगहों पे 110 वोल्ट या 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ के साथ। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है, जैसा कि अमेरिका में मेरे ख्याल से, कि वहाँ फ्रीक्वेंसी तो 60 हर्ट्ज़ ही है मगर वोल्टेज की रेंज वो है ज़्यादा भी है, यानी 120 से ज़्यादा भी है, तो वो 60 हर्ट्ज़ पर ही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो 127 वोल्ट यूज़ करते हैं। ये गिनती के मेरे ख्याल से 8-10 या 5-6 मुल्क होंगे, वहाँ पर जो वोल्टेज की रेंज है वो 127 वोल्ट है 60 हर्ट्ज़ के साथ। साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट वगैरह के जो कंट्रीज़ हैं, यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, सऊदीया, ईरान, इराक़, कतर, बहरीन, लेबनान, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो 220 से 240 के दरमियान है, यानी 230 हैं, कहीं पर 220 हैं, कहीं पर 235 हैं। तो इनके दरमियान होंगे और ये सब 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी पर यूज़ करते हैं वोल्टेज। अच्छा, तो कंक्लूजन ये निकला है कि दुनिया में 200 के करीब टोटल कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 43 कंट्रीज़ जो है वो 100 से 120 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हैं 155 156 जितने ही बन रहे हैं वो 220 से 240 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है प्रैक्टिकली? क्या कोई अमेरिका में अगर 110 वोल्ट यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान में 220, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अमेरिका में हम यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में नहीं, या हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये स्टैंडर्ड जो है वो मतलब पहले से मुकर्रर कर दिए गए हैं। इनके पीछे एक हिस्ट्री है पूरी। अगर आप कहेंगे तो उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज़ में 50 है फ्रीक्वेंसी, कुछ में 60 है, कुछ में वोल्टेज की वैल्यू अलग है। तो इसका ताल्लुक हिस्ट्री से है। जब इन्वेंशन हुई थी उसके बाद फिर ये इंस्टॉलेशन शुरू हुई, तो अलग अलग कंपनीज़ का, अलग अलग माहिरीन और इंजीनियर्स का अलग नज़रिया होता है। तो उसके हिसाब से ये कंट्री वाइज जो है वो
मुंतकिल होती गई ये चीज़ें। उसके बाद जहाँ पर भी वो फ़िक्स हो गया मामला तो अब वो उसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अब अगर पाकिस्तान चाहे कि वो 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट यूज़ करे तो ये नामुमकिन हो जाएगा। उसकी वजह ये कि हमारी तमाम चीज़ें, चाहे वो जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन से लेके अप्लाइंसेस तक जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, तो वो सब अब इसी तरह डिज़ाइन हुई हुई हैं। अब उन सब को चेंज करना तो नामुमकिन है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्डाइज हो चुकी है जिस कंट्री में, अब वहाँ पर उसी तरह वो यूज़ होती रहेगी। या तो ये कि पूरा सिस्टम चेंज किया जाए, जो कि अब प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो इन सब का ताल्लुक हिस्ट्री से है। इसीलिए अब जो जिस कंट्री में जो भी वोल्टेज की या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यूज़ हो रही है, वहाँ पर हमें उसी तरह काम करना होता है। तो प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।